बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में आप नाज़रीन को बताएंगे कि इमरान ख़ान को क्या बड़ा झटका लगा है, लॉन्ग मार्च का किस्सा कैसे ख़त्म हो गया है, बंद हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान की दूसरे लॉन्ग मार्च की पेशगी इजाज़त की दरख्वास्त को कौन से एतराज़ात लगा के वापस किया है। सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर इसी ख़बर में आपको ये भी बताना है कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद अब इमरान ख़ान के लिए लॉन्ग मार्च करने के लिए कौन सा ऑप्शन मौजूद है। और बाकी की नाज़रीन ये 2 ख़बरें हैं जिसमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को क्लीन चिट मिली है। ये क्लीन चिट किसने दी है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर तीसरी ख़बर में जो पीटीआई की जानिब से जनरल बाजवा से मुतल्लिक़ आलमी इदारे को ख़त लिखा गया है, ये क्या मामला है, ये ख़त किसने लिखा है और इस ख़त में क्या मामला एजिटेट किया गया है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने मुस्तक़बिल की सियासत का इन्हिसार जो सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि हम जो दूसरा लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इस लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये दरख्वास्त नाज़रीन कल दायर की गई और कल इस दरख्वास्त के ऊपर 3 एतराज़ात लगाए गए, लेकिन हतमी फ़ैसले के लिए इस दरख्वास्त को नोट बनाकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाद पॉल को भिजवाया गया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो नीचे की हायरार्की है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की, उस एतराज़ात को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की दरख्वास्त को नाकाबिले पजीराई करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया है, वापस कर दिया गया है। अब इसमें 3 एतराज़ात लगाए गए हैं इस दरख्वास्त के ऊपर, और इन 3 एतराज़ात के खिलाफ दरख्वास्त को वापस किया गया है। तो सबसे पहले वो एतराज़ात आप नाज़रीन को बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद अब ख़ान साहब के पास अपनी मुस्तक़बिल की सियासत को चलाने के लिए कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो नाज़रीन, इस दरख्वास्त पे ये एतराज़ लगाया गया है कि इस दरख्वास्त के ज़रिए जो मुद्दा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने उठाया गया है, उस नुक्ते के ऊपर, उस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 26 मई 2022 को डिसाइड कर चुकी है, फ़ैसला दे चुकी है। यानी कल जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला आया, अच्छा यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि कल के फ़ैसले को भी कुछ दोस्तों की जानिब से गलत रंग देने की कोशिश की गई, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। मैं कोशिश करूँगा कि अगले प्रोग्राम में उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करूँ। तो नाज़रीन, कल के जो फैसला है उसी का इसमें हवाला दिया गया है कि अदालत उज़्मा जो है इस केस को, इस मामले को पहले डिसाइड कर चुकी है। तो जब एक मरतबा एक इशू को अदालत की जानिब से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से डिसाइड कर दिया जाए, तो उस मामले को दोबारा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन के ज़रिए एजिटेट यानी उठाया नहीं जा सकता। एक तो ये एतराज़ उठाया गया है। दूसरा नाज़रीन, एतराज़ ये लगाया गया है कि ये दरख्वास्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त गुजार के पास मुतलका फ़ोरम यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ोरम मौजूद था, लेकिन मुतबादल फ़ोरम दस्तयाब होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का कोई जवाज़, कोई जस्टिफिकेशन फराहम नहीं की गई। ये दूसरा एतराज़ जो है इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त पे लगाया गया है। तीसरा एतराज़ नाज़रीन ये लगाया गया है कि इस दरख्वास्त का जो पैराग्राफ नंबर 4 है, जो पैराग्राफ नंबर 5, 12 और 14 है, उसमें मुतनाज़ा मामलात को एजिटेट किया गया है, दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। और ये 3 एतराज़ लगाकर ख़ान साहब के जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 12 और 14 में ऐसा क्या लिखा गया जिससे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से डिस्प्यूटेड यानी मुतनाज़ कहा गया है। नाज़रीन, पैरा 4 में कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हमें हुकूमत से निकाला गया, हमें इक़्तिदार से बाहर किया गया। और फिर पैराग्राफ नंबर 4 में यह भी लिखा गया है कि गैर कानूनी तरीके से जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, उन्हें भी रिमूव किया गया। हालांकि नाज़रीन, हकीकत यह है कि उस्मान बुज़दार का ख़ान साहब ने इस्तीफ़ा लिया था और उस इस्तीफ़े को पीटीआई के गवर्नर चौधरी सरवर की जानिब से एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद बुज़दार साहब जो है वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे थे। 5वें पैराग्राफ में भी इन्हीं बातों को दोबारा से दोहराया गया और रैलीज़ की बात की गई।
PTI के धरनों की बात की गई, एहतजाज की बात की गई, तो ये पैराग्राफ नंबर 4 और 5 में लिखी गई बात है। और पैरा 5 में फिर वज़ीर आज़म को से मुतल्लिक़ लिखा गया, इमरान खान से मुतल्लिक़ लिखा गया कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। यानी पैरा 4 में लिखा गया कि हुकूमत को, और मुझे असद उमर कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से हटाया गया, लेकिन पैरा 12 में पर्टिकुलरली इमरान खान के से मुतल्लिक़ लिखा गया कि इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्हें गैर कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया। और फिर अच्छा, यहाँ पे ये भी आपको बताएं कि अब ये दरख्वास्त ड्राफ्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक़, तो पैरे में ऐसी बात करके दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पैरा 14 में नाज़िल लिखा गया है कि 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के ज़रिए एहतजाज करने का प्लान बनाया गया, और फिर गैर कानूनी जो इक़दामात उठाए गए हुकूमत की जानिब से, उसका जिक्र किया गया कि उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए गैर कानूनी इक़दामात उठाए गए। तो इन पैराग्राफ में लिखी गई जो लैंग्वेज है, जो मामलात हैं, उससे गैर कानूनी करार देने के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुतनाज़ा पैराग्राफ हैं जिसे दरख्वास्त में शामिल किया गया है। अच्छा, दरख्वास्त को तो आज मुस्तरद कर दिया गया। अब खान साहब के पास एक ऑप्शन तो ये है कि इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, फिर चैम्बर किसी जज के पास चैम्बर में ये अपील लगेगी, और फिर उस पर यह फ़ैसला होगा कि आया कि ये जो एतराज़ात लगाए गए हैं दुरुस्त हैं या गलत है। दूसरा खान साहब के पास ऑप्शन ये है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला आया है, जिसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले ब्रेक किया था, उस फैसले की रोशनी में वो इंतज़ामिया से, मौजूदा हुकूमत से, वज़ारत दाखिला से रजू करें कि हम पुरअमन लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, यकीन दहानी कराएं, वहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं। तो फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है, अगर इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो उन्हें पुरअमन लॉन्ग मार्च की यकीन दहानी करवाना पड़ेगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि खान साहब की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद के इंतज़ामिया या वज़ारत दाखिला एतबार करने के लिए तैयार है या नहीं है। ये तो खान साहब के ऑप्शन है। अब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को क्लीन चिट कैसे मिली है, किसने दी है, इसकी डिटेल भी नाज़रीन ज़रा सुन लें। ये क्लीन चिट नाज़रीन इमरान खान साहब ने ख़ुद दी है। कल आपने सुना इमरान खान साहब का एंकर सहाफ़ी समी इब्राहिम के साथ जो इंटरव्यू था, उसमें एक तो खान साहब ने जो बात की कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ज़िम्मेदारी ना दिखाई तो ना सिर्फ फ़ौज तबाह हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान के भी 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस बयान के ऊपर भी पूरे पाकिस्तान में शोर बरपा है। अफसोसनाक बात की गई, कभी पाकिस्तान के किसी लीडर ने ऐसी बात नहीं की कि अगर किसी ने बात की है, किसी लीडर ने, कौम परस्त लीडर ने, तो उसका क्या हशर हुआ पाकिस्तान में वो सब जानते हैं। लेकिन खान साहब के कल का ये जो इंटरव्यू है, इसके सिर्फ 4 पॉइंट्स मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा, और उसमें ये भी बताऊँगा कि ये इंटरव्यू देते हुए खान साहब ने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को कैसे क्लीन चिट दी। तो पहले नुक्ते में खान साहब ने क्लीन चिट दे दी। खान साहब से जब इंटरव्यू में पूछा गया तो खान साहब ने कहा कि जब हमें हुकूमत मिली तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, यानी मुनक़सिम मैंडेट था, तो हमें दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी। और फिर खान साहब ने कहा कि हुकूमत बनाने के बाद हमें उन पर इन्हिसार करना पड़ा, और वो उन पर इन्हिसार करना पड़ा। नाज़रीन, जब उनकी बात आती है तो इशारा कहाँ पे होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा होता है। और फिर खान साहब ने अपने बातों में ये भी कहा कि वो लोग जो हैं जिनके उन कह के खान साहब ने मुखातब किया, वही लोग जो है वो नैब को कंट्रोल करते हैं। तो नाज़रीन, नैब का इदारा तो कहा जाता है बाख्तियार है, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करता है, लेकिन अगर नैब का इदारा किसी के कंट्रोल में है तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए, जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केसेस बने, उनकी वक़्त क्या होगी, उसमें कितनी शफाफियत होगी, जो रेफरेंस बनाए गए, तो खान साहब ने खुद ही बता दिया कि जब नैब का इदारा किसी के कंट्रोल के नीचे काम करता है तो फिर वहाँ पे शफाफियत भी नहीं हो सकती। तो एक तरह से खान साहब ने ये बात करके मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को जो है वो क्लीन चिट दे दी है। दूसरा खान साहब ने नुक्ता जो शिकवा वो कर रहे थे कि हमें उन पर इन्हिसार करना पड़ा, हमें ख़ुद फ़ैसले करने चाहिए थे, तो ये जो खान साहब आज शिकवा कर रहे हैं, तो ये खान साहब को शिकवा आज इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब वो उनके साथ हाथ मिला रहे थे, उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, उनके साथ मिलजुल के मुस्तकबिल की सियासत और मुस्तकबिल की हुकूमत से मुतल्लिक़ मामलात को तय कर रहे थे, तो उनके अपनी पार्टी के कानूनी एक्सपर्ट हामिद खान की जानिब से खान साहब को कहा गया, मुतनब्बे किया गया कि आप ये सब कुछ ना करें। मुझे खुद हामिद खान साहब ने इंटरव्यू में कहा था, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हामिद खान का वो इंटरव्यू मौजूद होगा, कि मैंने खान साहब से कहा कि आप ये समझौता करेंगे तो कल को जाके आपको मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खान साहब आज शिकवा करें तो खान साहब का शिकवा इसलिए नहीं बनता कि खान साहब ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर वो हरबा जो है वो इस्तेमाल किया, हर वो हरबा जो है उन्होंने
जो है वो इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, जिस पर वो कंप्रोमाइज़ आगे चल के कर सकते थे। तो आज खान साहब का शिकवा बनता नहीं है, लेकिन खान साहब अगर जिस तरह से हामिद खान ने कहा था उस वक्त असूली फ़ैसला करते कि अपने लोगों के साथ हमने इलेक्शन में जाना है, तो गालिबन खान साहब को आज ये शिकवा करना ना पड़ता। तीसरा, खान साहब से समी इब्राहिम ने ये सवाल पूछा कि जब आपके खिलाफ साजिश हुई तो क्या आपने जनरल बाजवा को उस साजिश से मुतल्लिक बताया? तो खान साहब से सवाल हुआ जनरल बाजवा से मुतल्लिक, लेकिन खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने न्यूट्रल के साथ बात की थी। अब इससे तो पता चल गया, साबित हो गया कि खान साहब जो न्यूट्रल कहते हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कहते हैं। जब पहली मरतबा KPK में जलसा करते हुए खान साहब ने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि ये न्यूट्रल खान साहब फ़ौज को कह रहे हैं, कौमी सलामती के इदारों को कह रहे हैं। तो फिर उस वक्त PTI के रहनुमाओं की जानिब से तावीलें पेश की गईं कि आप खान साहब के इस स्टेटमेंट को गलत रंग दे रहे हैं, सहाफ़ी इसे किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का ये मकसद नहीं था। लेकिन कल के इंटरव्यू में खान साहब ने खुद ही बात को साबित कर दिया कि जब मैं न्यूट्रल की बात करता हूँ तो मेरा इशारा जनरल बाजवा की तरफ होता है। चले, खान साहब ने यह बात कर ली तो जवाब खान साहब ने यह दिया कि गैर मुल्की साजिश के ऊपर मैंने न्यूट्रल के साथ बात की और न्यूट्रल से मैंने कहा कि आपने अगर किया तो, यानी खान साहब ने जब ये जुमला कहा कि मैंने न्यूट्रल के साथ बात की और उनसे कहा कि अगर आपने ये सब किया तो खान साहब को लगता है कि फ़ौरी तौर पे रियलाइज़ हुआ कि उनका ये जो जुमला है वो धमकी के ज़ुमरे में आ सकता है। तो खान साहब ने अपनी टून जो है वहाँ पे चेंज कर ली, लेकिन बात का पता चल गया कि खान साहब जब न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल का इशारा खान साहब का किसकी तरफ होता है। आते हैं नाज़रीन, तीसरी खबर की तरफ भी आते हैं। आपको बताते हैं कि किस गैर मुल्क के इदारे को जनरल बाजवा के खिलाफ PTI ने ख़त लिखा है, उसकी तफसीलात भी शेयर करते हैं। लेकिन चौथा पॉइंट भी आपका हम शेयर कर लें, जो खान साहब के कल के इंटरव्यू का था, जिसका लुबे लबाब आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू का खान साहब का ये था कि अगर मुझे इक़्तिदार में लाया जाए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी बच जाएगा, पाकिस्तान की फ़ौज तबाह होने से भी बच जाएगी। यानी खान साहब इक़्तिदार में आने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो माजी में इस्तेमाल करते रहे, चाहे फ़ौज को बदनाम करना पड़े, चाहे पाकिस्तान के 3 टुकड़ों की बात करना पड़े। नाज़रीन, ये जो खान साहब ने बात की है, क्या पाकिस्तान का कोई कौम परस्त लीडर ऐसा बात करे? माजी में कुछ कौम परस्त लीडरों ने ऐसी बात की है तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और अभी चंद दिन पहले माशी एक्सपर्ट एक कैसर बंगाली साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम, मुझे याद नहीं किसके साथ वो प्रोग्राम कर रहे थे, गालिबन कामरान यूसुफ के साथ प्रोग्राम कर रहे थे। उन्होंने इस प्रोग्राम में कहा कि अगर पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं इसे संभाला ना गया, खान साहब के गालिबन दौरे हुकूमत में बात की जा रही थी या रजीम चेंज के बाद की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के जो माली मामलात जिस तरीके से चल रहे हैं तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो उस वक्त जो वजारत दाखिला के तर्जुमान थे मुजम्मिल असलम साहब, उनकी जानिब से एंटी स्टेट कहा गया कैसर बंगाली को। तो आज मुजम्मिल असलम साहब, इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर उनका मौक़िफ़ क्या है? गालिबन उनको अपना मौक़िफ़ ट्वीट के ज़रिए देना चाहिए कि आज खान साहब मुल्क के 3 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, तो खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर मुजम्मिल असलम साहब आज क्या कहते हैं, आज उनका नैरेटिव क्या है, तो ये भी आवाम को पता चलना चाहिए। माजी में तो उन्होंने कैसर बंगाली साहब को एंटी स्टेट कह दिया था, आज खान साहब को क्या वो एंटी स्टेट कहेंगे? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब आ जाते हैं कि बाजवा साहब के खिलाफ PTI के किस रहनुमा ने किस आलमी इदारे को ख़त लिखा है। ये ख़त नाज़रीन शीरी मज़ारी साहबा की जानिब से लिखा गया है और अक़वाम मुत्तहिदा का जो ज़ैली इदारा है इंसानी हकूक़ का, उससे ये ख़त शीरी मज़ारी साहबा ने लिखा है। और इस ख़त में नाज़रीन जो मुद्दा उठाया गया है उसमें यह कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही पर हुकूमत ने अवामी एहतजाज का जवाब जो है वो जाबराना इक़दामात से दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में लोग इतने बाशूर हो चुके हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो लोग समझ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके दरअसल किसकी जानिब इशारा किया जा रहा है? फ़ौज की जानिब इशारा किया जा रहा है, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये जब शीरी मज़ारी साहबा बात कर रही हैं तो ये सीधा सीधा बाजवा साहब के खिलाफ ख़त लिखा गया है, पाक फ़ौज के खिलाफ ख़त लिखा गया है। और ख़ान साहब तो अपनी तकरीरों में कहते थे कि मैं तो इस मुल्क के लिए नागुज़िर नहीं हूँ, लेकिन फ़ौज पाकिस्तान के लिए नागुज़िर है। लेकिन ये जो ख़त लिख रही हैं शीरी मज़ारी साहबा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे को, तो ये ख़ान साहब की क्या रज़ामंदी के साथ लिखा गया, PTI की रज़ामंदी के साथ लिखा गया? ये नाज़रीन हो नहीं सकता कि ख़ान साहब की कंसेंट ना हो और शीरी मज़ारी साहबा ऐसा कोई ख़त जो है अक़वाम मुत्तहिदा के किसी ज़ैली इदारे को लिख सकें। इसमें ख़त में नाज़रीन जो लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ हुकूमती इक़दामात थे उनका हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बराए इंसानी हकूक़ से ये कहा गया कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। यानी PTI को आज हुकूमत से बाहर होने के बाद कौमी इदारों के ऊपर कौमी इदारों की तहक़ीक़ात पर एतबार नहीं
اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط لے کے اقوام متحدہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ منظر عام پہ لے کے آئیں۔ تو یہ ناظرین ہماری خبریں جس کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔